वही तो है। देखो रे, अभी तुमको सीखना है विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र ध्यान देकर एकदम बढ़िया से आराम आराम से सीखना है, आराम आराम से समझना है। किसी का मार्कर वो रख ले, कोई नहीं क्लास में कौन के पास मार्कर वो है क्या? अगर है तो लाओ, और वो ब्लू होगा तो है लाल, तो लाओ। यहाँ पे किसी को नहीं है, हम सोचे थे फिर भूल गए हैं। देखो समझो, सेक्शन फार्मूला सीखना है तुमको। इसमें क्या होता है, पहले देखो तो ये सब ठीक ठाक है। देखो तो यहाँ पे ये ठीक है, और ठीक है यहाँ पर, इधर करी यहाँ पर ठीक है। चलो ध्यान, नीचे से पूरा होगा, यहाँ पे होगा कम से कम। चलो ध्यान समझेगा। सेक्शन फार्मूला के मतलब होता है विभाजन सूत्र। इसमें तुमको 2 पॉइंट देगा। अगर की दिक्कत है तो जा सकता है पीछे, पीछे भी बेंच खाली है और वहां पे अच्छा दिखाई देगा। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु लिखे, और यहाँ से यहाँ एगो है, और एगो यहाँ से यहाँ है। सीखेगा बड़ी ध्यान से। यहाँ पर हम लिखते हैं कि P है, और यहाँ पे लिखते हैं Q है। कोई दिक्कत? यहाँ पे O लिखो चाहे कुछ लिखो, इसको हम बोलेंगे कि E x1 है, Y1 है, और यहाँ पे इसको बोलेंगे x2 है, Y2। किसी को दिक्कत? इस वाले को हम बोलेंगे सीधे x, और क्या बोलेंगे y। E x1 नहीं है, x, y है। 2 दूरी निकालना रहेगा, दोनों का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, कहेगा कि यहाँ से यहाँ का अनुपात और यहाँ से यहाँ का अनुपात दिया रहेगा। तब अगर तुमको बोलेगा कि निकालने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए अनुपात, तो इसमें दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक का अनुपात इतना है, और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात इतना है। इसका मान दिया रहेगा, कहेगा x निकालिए, y निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको फार्मूला होता है। इस फार्मूला को अभी सीखेंगे, हो सकता है कि भर घंटे यही में लग जाए। ठीक है, ध्यान दो, क्या कि सीखना ना है, बनाना थोड़ा है। ध्यान दो, मान लेते हैं कि हम यहाँ से एक लाइन खींचे, समझ जाएगा, इसको खींच रहे हैं, और इसको यहाँ से ऐसे लेगा। कोई दिक्कत? तुमको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि ये जो लाइन खींच रहे हैं, इसको हम लोग कार्तीय तल पिछले क्लास में पढ़े ना कि कार्तीय तल बोलते हैं। चलो, तुमको पता होगा कि यहाँ जो इस दूरी को हम बोलते हैं, हम लोग x बोलते हैं। किसी को समस्या है ना? x बोलते हैं, और ई क्या होता है? y होता है। तुम ध्यान दो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ जब है तो यहाँ से यहाँ जब अगर आएगा तो यहाँ से यहाँ का दूरी पूछेंगे तो x1 किसी को कहने में तकलीफ है? बोलो रे, किसी को है? और इसी के सामने अगर यहाँ पर चले, यहाँ पर, तो ये तुम्हारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, बोलो y1 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब सीधे यहाँ से एगो लाइन खींचे, नीचे खींचे। अगर तुमसे पूछेंगे बताओ बउआ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो x कहेगा, हो ना रे? कहा x का, यहाँ x आया है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ x होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अगर हम तुमसे पूछे कि एकरे सी के y पर चलो, कहाँ चलना है? y पर। अगर हम y पर चले, बउआ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, बोलो y2, बोले y कहने में किसी को दिक्कत है? हाँ दिक्कत नहीं। अब चलो, अगर हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चले, किसी को दिक्कत? तब पूरा इस जगह से लेके इस जगह को हमको x2 कहने में किसी को परेशानी है? नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? अगर इसी के हिसाब से बउआ हम अगर सीधा यहाँ पे ऐसे चले तो इसको अगर हम पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में अगर हम इसको
एक काम करते हैं, बीच में पेश देते हैं, है ना। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ y था, या तो यहाँ से यहाँ सीधे अगर y2 बोलेंगे तो बोलो इसमें किसी को दिक्कत इतना में है? x हो गया, ये पूरा है तो x1 हो गया, ये पूरा है तो x2 हो गया, पहले x हो गया, ये पूरा है तो x2, ऐसा ही है y में, किसी को दिक्कत। लेकिन इतना से हमारा काम नहीं फट जाएगा, हमको बनाना पड़ता है त्रिभुज। ये बात पहले से हम जान रहे हैं। अगर हमको त्रिभुज बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है? त्रिभुज। तो इसका त्रिभुज यहाँ बनेगा और इसका त्रिभुज यहाँ बनेगा। बोलो, किसी को परेशानी? अगर हम तुमसे पूछे कि इसका मान बताओ, तो तुम ध्यान से सीखना। अगर ये पूरा x का मान 8 हो, कितना हो? 8 हो, और इसका मान 5 हो, तो ये 3 कहेंगे तो किसी को परेशानी है? कैसे 3 कहे? तो कहेगा सर जी बड़का में से छोटका घटा दिए। मतलब तुमको अगर यहाँ से यहाँ का दूरी पूछा जाए तो x में से तुमको x1 घटा देना पड़ेगा। बोल, परेशानी किसी को? आगे चलो, अब समझेगा। अब तुमको पता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछे, समझेगा बढ़िया से, यह मेन है। अगर तुमसे हम कहें कि पूरा का दूरी 15, पूरा का दूरी 15 और ई x2 और x1 ई 5 और ई 3, समझेगा ध्यान से खूब बढ़िया से। पूरा 15 और ई 5 और ई 3, तो ई कितना? तो कहेगा कि लिखिए 7। कैसे? कहेगा सर जी 5 3 जोड़ के अब पूरा में से घटा दीजिए तो आ जाएगा 7। बोल, परेशानी है किसी को? मतलब सीधा बनता है कि पूरा दूरी कितना? x2, तो x2 में से हमको घटा देना पड़ेगा x। बात समझ में आ रहा? काहे कि ई x1 और x माइनस x1 मिला के ना x है। बोलो, दोनों है कि नहीं? तो ये मूर्खाई ना होगा कि दोनों को जोड़ के लिखना, मूर्खाई होगा। ऐसे बढ़िया सीधे शॉर्टकट चलेंगे तो काम आएंगे x। अच्छा बताओ, इसमें किसी परेशानी है? कौन को सनी? अब इसी आधार पर इधर चलते हैं। अगर तुमसे हम यहाँ पूछे तो बोलो डिटेल लिख देखिए, y माइनस y1। बोलो रे, यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा, जब इसको अभी लिख रहे हैं, यहाँ जो y माइनस y1 कहेंगे, किसी को दिक्कत है? काहे कि पूरा दूरी, पूरा में से इतना घटाए, इतना बचा, ये y1 है। अगर हम इसी प्रकार अगर इतना का दूरी पूछे तब बोलो, किसी को परेशानी अगर नहीं है तो हम y2 माइनस y लिखे। बोलो, इसमें दिक्कत किसी को है? क्लियर है पूरा? अब समझेंगे। बताओ बउआ, जब इसका दूरी इतना तो एकरे इहन सेम सेम है कि नहीं? तो यहाँ भी हमको क्या लिखना पड़ेगा? लिखवाओ x माइनस x1। और समझिएगा, ये जो x1 इधर लिख रहे थे इसको, फिर अगर हम इसके हिसाब से इसका दूरी पूछे तो ये भी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x2 माइनस x। इसी प्रकार से अगर हम पूछे यहाँ का दूरी तो जितना ई है कितना ई होगा। जगह नहीं से नहीं लिख रहे हैं, समझ जाएगा ना? उतना जितना इसका दूरी है उतना इसका दूरी होगा, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो, अगर तुम्हारे पास जगह होगा, कॉलम 2-3 कलर का होगा तो लिख देगा, अच्छा रहेगा। हमारे पास एक कलर का नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा? y2 माइनस y का जितना है जितना, इसको दिक्कत है? चलो अब चलते हैं, त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर इस भुजा को एगो के लिख लेते हैं m1, एगो के लिख लेते हैं m2, एगो लिखते हैं p, और यहाँ पे p लिख रही है ना, p है, यहाँ पे q लिखे हैं, वहां पे o लिखे हैं, यहाँ पे बड़का m लिख देते हैं। कोई दिक्कत? चाहे यहाँ पे तुम बड़का n लिख दो, यहाँ पे बड़का m लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। त्रिभुज का नाम लगाना है, हम अपना मन से लगा सकते हैं।
किसी को दिक्कत? चलो आगे समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। सुनो बउआ, हमको लेके चलना पड़ेगा त्रिभुज पी ओ एम में, त्रिभुज पी ओ एम तथा त्रिभुज लिखवाओ। अगर हम इसके हिसाब से चले तो पी है तो क्यू ओ एन में, क्यू ओ एन में। तुमको त्रिभुज का नाम अपना मन से लिख सकते हो, उसको परेशानी नहीं है। आगे समझते हैं, आगे समझेंगे। बताओ तुम त्रिभुज, कौन त्रिभुज, तुम बताएगा हमको त्रिभुज पी ओ एम में ई वाला कोण तुम्हारा 90 होगा कि नहीं होगा? तो लिख सकते हैं कथी, कोण पी एम ओ, है ना। जिसके बारे में लिखते हैं उस कोण को बीच में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, पी एम ओ हो गया, बराबर क्या लिख सकते हैं, आगे बताओ। त्रिभुज इसमें चलेंगे ना तो क्यू एन ओ, चाहे ए मतलब ओ एन क्यू लिखते हैं, क्यू एन ओ, बोलो बराबर है काहे, काहे की लिख सकते हैं समकोण से, क्या लिख सकते हैं? समकोण से। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री के कोण से। अब तू हमको समझाएगा, तुम देखो अगर इसको चाहे तो कोण ई, कोण ई ध्यान देगा, कोण ई वाला और कोण ई वाला दोनों कोण बराबर होगा, काहे होगा? तो अंतः कोण से, बात समझ में आया? ये दोनों कोण का होगा, बराबर होगा अंतः कोण से, बात क्लियर है? अंतः कोण से ये दोनों कोण हो जाएगा बराबर। ध्यान से समझेगा बढ़िया से, काहे कि समझो हम जानते हैं कि जैसे कि ई लाइन खींचे ना, ई लाइन खींचे तो जितना हमारा ई होता है ना उतना ही ई होता है। तो एहू में तो एगो लाइनवा बीच है, देखो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार है वो है कि नहीं बीच, ये में जंगल कम दूर है बेसी दूर है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका अंतर कोण ई हो, एक मिनट गलती कर दी, इसका अंतर को ई बाहर वाला ना था, ये बाहर वाला आएगा, ठीक है? ये अंदर वाला होगा, अंदर वाला होता है, ठीक है? तो अंतर कोण के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो लिख लेंगे कि कोण ओ, और यहाँ पर लिख लो कोण कौन, पी ओ एम, पी ओ एम बराबर कथी, क्यू ओ एन, क्यू ओ एन बराबर है कभी से, अंतः कोण से लिख देंगे, किसे लिख देंगे? अंतः कोण से। अंतः ना लिखल है, अंतः कोण लिखल है, अंतः कोण से। किसी को दिक्कत? अब ध्यान देना, तुमको ध्यान रखना है कि जब किसी त्रिभुज में अगर दो गो कोण बराबर होता है, दो गो कोण बराबर होता है तो उसको हम कहते हैं कि यह त्रिभुज जो है ना समरूप है। क्या है? यह त्रिभुज समरूप है। तो हम लिखेंगे, ये बात तुमको चैप्टर 6 में पढ़ना है समरूप पर, ठीक है? तो ध्यान देगा, तो समझ लेना है, दिमाग नहीं लगाना है। किसी भी त्रिभुज में दो को कोण बराबर तो क्या होगा? समरूप, बात खत्म। चलो ध्यान देगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज कोण पी ओ एम, ध्यान देगा त्रिभुज पी ओ एम समरूप हो गया, ठीक है? ये समरूप है त्रिभुज क्यू ओ एन के, हो गया। अब तुमको बात ध्यान रखना है, जब त्रिभुज समरूप होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है, बात क्लियर? चलो, तो भुजा का अनुपात बराबर होता है कहने का मतलब है कि जितना तुम्हारा पीएम होगा ना, जितना तुम्हारा पीएम होगा इस त्रिभुज का, उतना ही इसका क्या होगा? क्यू एन। अनुपात है कि नहीं? अनुपात मतलब भाग होता है, उसी को बटा अनुपात सब चलता है। आगे समझो, ध्यान देगा। उसी अनुसार से बबुआ अगर हम पूछे कि कहे कि ओ एम बराबर क्यू एन, किसी को दिक्कत? ओ एन नहीं, हाँ ओ एम नहीं, ओ एम क्या होगा? ओ एम बराबर क्यू एन, किसी को दिक्कत? अब एगो बच गया पी ओ और ओ क्यू, होगा ना?
पी ओ और ओ क्यू, ये तीनों क्या है? बराबर। काहे बराबर हुआ? ध्यान रखेंगे, जब भी किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप, और जब त्रिभुज समरूप तो तीनों भुजा का अनुपात बराबर। बात क्लियर? तो अब समझो, हमको तुम लिखवाओ पी एम के जगह पर x माइनस x1 लिखे, किसी को दिक्कत? तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे से लिखा यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस x1 हो गया। आगे लिखो आप। और इसके बटा में क्या है? x2 माइनस x है, हो गया। आप बराबर में बोलो, बराबर में क्या हो जाएगा? ओ एम। ओ एम की जगह पर क्या है? y माइनस y1। किसी को दिक्कत है? ये काम करो, तुम क्या करो कि इसको जो है ना, पहले इसको लिख लो। ऐसे से कोई दिक्कत पड़ने वाला फर्क उर्क है नहीं, लेकिन बनाने में ठीक रहेगा। पहले इसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे एन था ना, ओ पी बराबर में ओ क्यू बराबर में क्यू पी एम है ना, पी एम, और वो क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है। चलो ध्यान देगा, ओ एन होगा रे, ओ एन। अब बता, ये वाला चल रहा है ना, तो ओ एम क्यू एन, ओ एम की एन, ओ एम, अब बटा में क्यू एन। किसी को दिक्कत है? चलो, ये लिखा गया। अब हमको बताओ, क्या बोलते हैं इसका मान? ओपी का मान देखो, ओपी का मान एम लिख दे, एम के जगह पर m1 लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? m1 बटा m2। बात बराबर है। अब चलते हैं हम कथी में? ओ एम। तो बताओ ओ एम में तुम्हारा क्या है? y माइनस गया, ओ एम क्या है? y माइनस y1 है इधर, यहाँ ठीक है। हाँ, क्या लिखे हैं यहाँ पे? ई वाला है ना, ओ एम। तो y माइनस y1। आगे चलो, आगे है तुम्हारा बटा में ओ एन, तो ओ मतलब क्यू एन के लिए y2 माइनस y2 माइनस y। किसी को दिक्कत है? चलो, अब तुमको क्या करना है? दुद्दू को लेके चलना है, ठीक है। लिखेंगे प्रथम दो पद को हल करने पर, प्रथम दो पद को, ठीक है, हल करने पर, प्रथम दो पद को जब हल करेंगे तो बताओ ई लेके चलना है। कौन लेके चले से सिखाएगा? x माइनस x1 और x2 माइनस x बराबर m1 बटा m2। किसी को दिक्कत है? हम गुना कर रहे हैं क्रॉस, क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे बउआ। तो बोलो लिखवाओ m2x होगा रे, माइनस m2x1 होगा का? बराबर ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1x2 होगा ना, माइनस m1x। किसी को दिक्कत है? हम x वाला को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखवाओ हमको m2x, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो m1x प्लस का हो जाएगा। दिक्कत ना किसी को है? अब ध्यान दो, अगर हम m1x2 लिखे और ये माइनस का इन्ने भेजे तो m2x1 होगा प्लस का। तुम ध्यान दो, दोनों में x कॉमन मिल रहा है, मिला है x कॉमन, तो x निकाल देंगे बउआ तो क्या बचेगा? m2 प्लस
m1 बराबर में यहाँ पे क्या बचेगा, इस सेम सेम इसको कोनो उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, लिखेंगे m1 x2 m2 x1। अगर हम x का मान पूछे, इसका मान x का मान पूछे तो वो कहेगा कि लिखिए m1 x2, क्या लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1। ये गुणा में है, इसको भाग में ले आ दे। और अगर यहाँ पर m2 m1 लिखल है, अगर हम m1 m2 लिखे तो कोई परेशानी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं m1 प्लस m2। ये तुम्हारा आ गया x का मान, क्या आ गया x का मान। ठीक है, अब हमको निकालना है कथी का, y का। काहे कि हमको x का मान निकालिए, यहाँ पर x y दोनों चल रहा है, देखो तो जगह है इसमें नहीं है, तो ध्यान दो हम लिखवा देंगे, लेकिन पहले तक समझ ध्यान दो बहुआ। अब हमको इतना खटना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इसको और इसको लेके हल कर लो, ठीक है, इसको और इसको लेके हल कर लेगा, सेम कंडीशन आ जाएगा। और नहीं, अगर हल करने से बचना चाहता है, तुमको लग रहा है कि हम पूरा समझ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लगाएंगे y, और जहाँ पे लिखा है x2 वहाँ पे y1, जहाँ पे x1 वहाँ पे y1, और बटा में सब सेम रहेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है। जहाँ पे x1 x2 लिखा है तहाँ पे y2, और जहाँ पे x1 वहाँ पे y1। भारी है, ये देखने में बड़का है, हालांकि अगर ध्यान से नहीं समझेगा तो कुछ नहीं बुझाएगा। तुहे कब यह जब खोलेगा ना 2 महीने के बाद में, अगर लाल पियर हरियर करके नहीं लिखेगा तो तुम खुद पगला जाएगा कि ये में कौन बिंदु है, कौन किसका दूरी है। बस समझ में आ रहा है। हालांकि तुमको इसे मतलब है नहीं, तुम्हारा परीक्षा में कहियो नहीं आएगा, तुम्हारे एग्जाम में लड़का, तुम्हारे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तुम विभाजन सूत्र को सिद्ध करो चाहे बनाओ, तुम्हारा फॉर्मूला यही बनेगा। लेकिन हमको पढ़ने नहीं सीखने आए हैं, बात समझ में आ गई ना, इसीलिए सिखा दिए हैं। और नहीं तो हम चाहते तो एक क्लास बचा लेते, डायरेक्टर कहते बहु वो फॉर्मूला रट जो, x बराबर m1 x2 m2 x1, m1 बटा में m1 प्लस m2। आई फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। दो गो चीजें है में, एगो x है एगो m है, तो क्या करेंगे, अगर m2 तो x1, जरूरी नहीं है कैसे ही रहेगा, इन्होंने को क्या दिक्कत है, खाली याद रखेंगे अगर m2 लिए जोड़े जोड़े x1, बात समझ में आया। और अगर जब m2 लिख लिए हैं तो आगे m1 लिखेंगे, जब m1 लिखेंगे तो x2 आएगा, ठीक है ना। अब बटा में दोनों को जोड़ेंगे m1 प्लस m2, याद करेंगे m1 x2 और m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, चाहे m2 x1 और प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2। मतलब किसी को रखो, दो है, एगो एक तो एगो दो, एगो एक तो, ध्यान रखना 12-21 बात खत्म, 12-21। यहाँ देखो 12 बुझा रहा है, यहाँ 21 बुझा रहा है, या तो 12-21 नहीं तो 21-12, और कुछ नहीं हो सकता है, और तो 12-12 नहीं लिखना, ठीक है ना। क्या याद करेंगे 12-21 और न तो 21-12, बस। ये तो उधर है नहीं यार, नीचे 12 याद कर लिए, क्या दिक्कत है। हाँ चल देखो समझो रे, लड़का मुंह बंद कर, समझो ये वाला हो ना गया। हम एक बार वाई वाला निकाल के बता देते, ठीक है, एक बार हम सिखा देते हैं। मान लेते हैं कहीं नहीं सिखा होगा सब, तब मरकरवा कहाँ रखे, यही जगह, ध्यान दो रे, समझ, यहाँ से यहाँ उठाओ दूगो, अरे बस लिखेंगे अंतिम दो पदों को हल करने पर, हल करने पर आप समझते हैं अंतिम दो गो पद m1 बटा m2 बराबर y माइनस y1 और y2 माइनस y, लड़का समझ,
एकदम यहाँ से M1 में मारेंगे गुना तो आएगा y2 माइनस वाई बराबर इसको मारेंगे गुना तो आएगा M2 y माइनस y1। छोड़ो ना इसको गुना करेंगे तो M1 y2 अब माइनस का M1 y ना रे बराबर गुना मारेंगे तो M2y माइनस M2y1। वाह तो बहुत तेज है, बहुत आगे जाएगा ये उदास है समझो रे सरदम एक पर एक नमूना है। M1 वाला y वाला के कहेगा है ना दो ये है ये लिखो माइनस M1 हो गया और y आई प्लस का या के माइनस का M2y दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे तुम्हारा ये काहे की है काहे कि इहो y ये नहीं कहना कि 2y लिखल है ये M2y है आई M1y है तो हम y वाला इहो में y एवं में y क्लियर समझिएगा। अब यहाँ बचेगा माइनस M2y1 और इसको कहेंगे चल एन तो ई आएगा एन तो इहो प्लस का इहो का हो जाएगा माइनस का M1y2। अब बताओ दोनों में y कॉमन मिल रहा है लेकिन माइनस लेके ये लिए क्या बचेगा M1 प्लस M2 बटा दोनों माइनस कॉमन है खाली माइनस है मिल रहा है कॉमन रे और कुछ दिखाई दे रहा है का कहीं तो के 4 गुणक होगा तो M2y1 प्लस M1y2 बताओ ए से इसको काट दिए अगर y का मान पूछे तो क्या कहेगा M2y1 प्लस M1y2 अब बटा में M1 प्लस में M2 यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसे हम बस समझ में आ गया हम कहे थे कि सीधे वैसे लिख दो और नहीं तो बना के लिख लो तो ये तुम्हारा दो गो फार्मूला मेन हो गया। एगो x का मान निकालना रहेगा तो हाई वाला और y के मान के लिए हाई वाला कभी कहते समझ में आया कि क्लियर है आया था उतार हो गया चलिए चलो हला नहीं करने का ला दो बुक वाला रे हमको दिया था भुला गए तो बेच दिए फिर के आप पैसा नहीं रहेगा तब चल चलो देखते हैं कितना है 7 चलना है 2 180 में पहुंचे रहे हम। चलो देखो रे हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे करेंगे बाकी ये बिहार परसों 2 दिन चलेगा बस चैप्टर फिनिश समझो। देखो इधर पेज नंबर 183 183 देखो रे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है लड़का उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु मान लेते हैं एगो बिंदु कुछ हो रहा है एगो यहाँ होगा एगो यहाँ ध्यान दो समझेगा बढ़िया से। बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु कथी बोलो -1,7 और 4,-3 है ना के मिलाने वाले रेखाखंड ध्यान दो एगो बिंदु है दोनों के मिलावे वाला रेखाखंड है हो गया
रेखाखंड, हाँ सुनना, पहले बात तो पढ़े थे ना। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है ना रे। तो यहाँ कन्हू बीच में एगो अपना मन से बिंदु लगा दो, केना हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स हुआ, आई का हुआ, वाई हुआ। यहाँ पर हम लिख लेंगे एगो M1, एगो का लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे, काहे कि M1 का मान इनमें दे रखा है कि 2, में कथी मैं एगो 2 है, एगो कौन दिक्कत, एक्स का मान निकाला है ना, ये ना निर्देशांक बिंदु हुआ। तो एक्स का मान निकालने के लिए फॉर्मूला कथी, M1 तो x2 करे, अब प्लस में M2 तो x, अब बटा में उहे दोनों के नीचे जोड़ देंगे करे। बताओ ना, M1 का मान लिखवाओ ना, 2 आएगा का, और x2 का मान 4 होगा रे, ये ना होगा x1 y1 x2 y2। क्लियर है रे, समझ आए, देखो आगे समझो, प्लस M2 3 x1 माइनस 1, कोई दिख तो है किसी को, M1 M2 तो 2 और 3 5, 4 दूना घटा के, काय घटा के 3 एकम 3, तो प्लस माइनस, यही लिए माइनस, अब बटा में कितना हल्का है रे, का आएगा रे, एक्स का मान का आएगा, अब वाई निकालेंगे ना, लिखेंगे वाई बराबर कथी, अभी हम कैसे कहते हैं, M1 y2 M2 y1, M1 कोई दिक्कत, M1 का मान y2 का मान कुछ कहे लगा इसको, प्लस M2 तो 3 कारे, अब y यहाँ पर 1, तो y1 कितना 7, बाप रे, अरे x1 y1 x2 y2, तो ई क्या होगा, y1 होगा ना, तो हमने कन्फ्यूजिया देता है, तो 7 हो गया। अब बटा में 3 2 5 बिना कुछ करे हटाओ करे, ये 3 2 12 बेहुदा गुना नु है 6 नु होते, 3 2 ना 6, आगे 7 तरीका एकरा के घटा के 15, देखो आएगा ना 15, 6 कर्जा 21 धन 15 धन, एकरा पहले ही है आ रहा था 1 थोड़ा, तो कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो तुमका आंसर क्या हो जाएगा 1,3, बोलो भारी है, आए नहीं है तो छाप लो और फिर ध्यान।